नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको अयोध्या कांड की एक ऐसी सिद्ध की हुई चौपाइयों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जिसको आपको पढ़ने से संसार की जितनी खुशियाँ, जितनी सुख संपन्नता होती है, इस चौपाई में पूरी भरी हुई है। जब रामचंद्र जी ब्याह करके अयोध्या में प्रवेश किए थे, तो राम और सीता दोनों लक्ष्मी नारायण के रूप हैं। इसलिए जब उनका चरण अयोध्या में पड़ा था, तो कैसा नज़ारा हो गया था उस अयोध्या का, यही सब इस चौपाई में कहा गया है कि उनको देख करके रामचंद्र ब्याह करके जब आए, तो कैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती पे 14 भुवन कैसे खुशियों से सबके पुण्य फलित हो रहे थे, कैसा त्रेता युग में नज़ारा था। इस बारे में इसी चौपाई में बताया गया है कि अयोध्या कांड में आप पहला ही दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। इसमें तुलसीदास जी ने इस दोहे में कहा है कि मैं श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के, रघुवीर जी के निर्मल चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला यश है। तो उनका यश प्रारंभ होता है। ये अयोध्या कांड का चौपाई है। 8 पंक्तियों की यह चौपाई आपके जीवन में नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली। आप इसको जब पढ़ेंगे सुबह शाम, अपने आपको याद हो गया हो तो कोई बात नहीं, किसी कागज में आप लिख करके इसका पाठ करने से आपके घर में धीरे धीरे धन संपत्ति, सुख शांति का वातावरण हो जाएगा। तो देखिए वो चौपाई कौन सी है। ये दोहा था। अब मैं ये जो चौपाई बता रही हूँ, आपको अर्थ भी इसका मैं बताऊंगी कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकित मेघ बरसहि सुखवारी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। और रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मुनि मनि गण पुर नर नारी, सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इसका अर्थ है कि रिद्धि सिद्ध और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति की मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंचि कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा वातावरण हो गया था कि नगर की विभूति वर्णन करने लायक नहीं है। ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। मतलब इतना सुंदर हो गया कि संपूर्ण सुंदरता, कारीगरी उस अयोध्या में निवास कर गई थी। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मात सखी सहे, ललित बिलो की मनोरथ, रूप प्रमुदित देखी सुन राहु। सब माताएं और सब सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर, सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। इस चौपाई में आपको सब खुशियां और आनंद का वातावरण है। इस चौपाई को आप निरंतर पढ़ते रहिए। आपके घर में सुख शांति
सौभाग्य का वातावरण होगा। ये सिद्धि की चौपाइयाँ हैं। ये रामायण की 8 चौपाइयाँ आपके जीवन को मंगलमय करने वाली और सब नाना प्रकार के सुख संपत्ति देने वाली है। तो इसको आप लोग भी पढ़िए। जैसे आप अयोध्या कांड खोलेंगे, एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसके बाद की जो चौपाई को आप निरंतर पाठ करिए। आपके घर में सुख शांति और वैभव का वातावरण होगा। नमस्कार।